हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एयरवे असेसमेंट सिस्टम के बारे में। कोलमार्क लेहान ग्रेडिंग। यह ग्रेडिंग यूज करते हैं जब डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप फेल्ड हो जाता है, यानी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के टाइम। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको लास्ट तक देखना है। आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा एक ही वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोलमार्क लेहान ग्रेडिंग, इसमें 2 डॉक्टर्स थे, इन्होंने ही इस ग्रेडिंग को डेवलप किए थे। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसमें कितना 4 ग्रेड होता है, डिटेल में समझने वाले हैं। ग्रेडिंग का हिस्ट्री को समझेंगे, एनाटॉमी समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे एंड क्लासिफिकेशन समझेंगे। सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। इसका हिस्ट्री, चलिए हिस्ट्री को हम लोग समझते हैं। रोनाल्ड कोलमार्क एंड जॉन लेहाने who first described this classification system in 1984, यानी कि इसका क्या हुआ था 1984 में डॉक्टर रोनाल्ड कोनार्क एंड डॉक्टर जॉन लेहाने क्या किए थे, फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे इसको। इसका इतिहास में यही हुआ कि 1984 में इसको डेवलप किया गया था, इसका डिस्क्राइब किया गया था, इसका क्लासिफिकेशन को। इट इज द लेरिंगोस्कोपिक व्यू ऑफ ग्लोटिस ओपनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेरिंगोस्कोपिक व्यू करते हैं। दैट इज थ्रू लेरिंगोस्कोपिक हाउ मच ग्लोटिस ओपनिंग इज विजुअल, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग लेरिंगोस्कोपिक के द्वारा ग्लोटिस को विजुअलाइज करते हैं। उसका जो ग्लोटिस होता है क्या विजुअल होता है या नहीं होता है, उसको हम लोग देखते हैं। जॉन रॉबर्ट्स लेहाने 1945 टू 2080 के बीच तक इन्होंने ही रहे थे, जो कि इंग्लिश एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। ये इसका डेवलप किए थे। तो हम लोग इसका एनाटॉमी को पहले जानेंगे और उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन को समझेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका एनाटॉमी को देख लेते हैं। एनाटॉमी अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे आप इजिली इसको समझ सकते हैं। देखिए, एपिग्लोटिस जो होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। एपिग्लोटिस क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना है। एपिग्लोटिस और वोकल कॉर्ड को हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग ग्लोटिस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग ग्लोटिस भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है कि इसी को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस को पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। जो आप ये देख रहे हैं इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जैसे इधर से ये टंग होगा, यहाँ से इस एरिया में एसोफेगस होगा, यानी इस एरिया में एसोफेगस होगा। तो आपको अब क्लियर आ रहा होगा कि कैसे होता होगा। और ये जो फ्लैप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल फोल्ड बोलते हैं या ग्लोटिस बोलते हैं। इसी एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और नीचे आप इस जो देख रहे होंगे इसको बोलते हैं ट्रेकिया। आपको ट्रेकिया के रिंग्स इसमें विजुअलाइज हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेटेड अबव द ग्लोटिस, यानी क्या होता है ये ग्लोटिस के ऊपर होता है। यानी कि हम एपिग्लोटिस को जब देख रहे हैं तो एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस के ऊपर होता है। जब हम लोग यहाँ से अगर टंग अगर कोई फूड आता है तो ये एपिग्लोटिस इस पे कवर कर लेता है, इसका प्रिवेंट करता है, इसीलिए ये एपिग्लोटिस ऊपर के तरफ होता है। तो इसका एनाटॉमी का क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। फंक्शन, ग्लोटिस आपको ये समझ में आ गया। और ये आपका एपिग्लोटिस है, तो इसके ऊपर होता है, ये इसको कवर करता है। अगर कोई फूड वगैरह आता है तो इसको ये कवर करता है और प्रिवेंट करने का काम करता है कि ट्रेकिया में नहीं अगर चले जाएगा तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, निमोनिया और लंग में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ से ये इसका प्रिवेंट करता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम इंटायरिंग द विंड पाइप, या इसी का प्रिवेंट करता है कि अंदर ना जाए। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लिप शेप्ड फ्लैप मैड इलास्टिक कार्टिलेज होता है, यानी कि किससे बना हुआ था, एक लिप शेप्ड कराता है और इसका इलास्टिसिटी इसमें होता है और एक कार्टिलेज का बना हुआ होता है एपिग्लोटिस, और इसको ये कवर करता है। इसका मूवमेंट क्या होता है, फॉल्स बैकवर्ड टू कवर द ग्लोटिस व्हेन स्वैलोइंग, यानी कि जब हम लोग फूड को निगलते हैं उस टाइम में ये क्या करता है, फोल्ड इसको कवर कर लेता है ग्लोटिस को। तो यही होता है। तो एनाटॉमी एपिग्लोटिस का समझ गए। चलिए ग्लोटिस को समझते हैं। लोकेशन क्या होता है इसका, लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स हम लोग अभी क्लियर किए थे। लेरिंग्स क्या होता है, ये लेरिंग्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिडिल होता है, लेरिंग्स का मिडिल पे होता है। अगर आपको एनाटॉमी इसका क्लियरली समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, हम इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे देंगे।
इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल साउंड प्रोडक्शन एंड एयर कंडक्शन में इसका काम होता है। एंड एक्सट्रेक्चर इसका क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड, यानी वोकल फोल्ड जो होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं। एंड मूवमेंट होता है ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होता है और वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं एंड अगेन आपको क्लियरली समझ में आएगा। दे केम ऑफ विथ द कोनमार्क लेहान ग्रेडिंग सिस्टम, ए सिंपल स्कोर फॉर व्यू ऑब्टेन विथ डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। यानी इसमें क्या होता है कि कोनमार्क और लेहान जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें हम लोग डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी जो करते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में ऑब्टेन होता है, उसका जो व्यू होता है उसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और ये कब हमको किया जाता है, इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग मोलम पट्टी को भी डिस्कस किए हैं। अगर मोलम पट्टी को आप जाकर के देख लेंगे तो इसको क्लियर आपको होगा। मोलम पट्टी का 4 क्लास होता है, अगर वो 4 क्लास में क्लास 1 एंड क्लास 2 जो होता है इसमें कंफर्टेबल होता है, लेकिन क्लास 3 और क्लास 4 में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है। अगर उस टाइम में इंट्यूबेशन नहीं होता है तो हम वहाँ पे देखते हैं कोनमार्क लेहान ग्रेडिंग उसी टाइम में करते हैं, तब सीएल ग्रेडिंग की तरफ चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा कि कब हम लोग इसका करते हैं, जब मोलम पट्टी ग्रेडिंग में हमारा 3 और 4 स्कोर आता है उस टाइम में हम लोग इसका परफॉर्म करते हैं। एंड दिस मेड इट इजी फॉर बिगिनर्स टू डिस्क्राइब व्हाट वाज लाइकली टू बी एंड इजिली इंट्यूबेशन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। इसमें भी जो ग्रेडिंग किया गया है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 अगर रहेगा तो उसमें इजिली क्या होगा, इंट्यूबेट हो जाएगा पेशेंट। बट ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 अगर होगा तो उस टाइम में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। तो इस तरह से इसका ग्रेडिंग किया जाता है और ग्रेडिंग से पता चलता है कि ग्रेड 1 में है पेशेंट, ग्रेड 2 में है पेशेंट, या ग्रेड 3 में पेशेंट है, या ग्रेड 4 में है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग जो है, यहाँ पे वोकल कोड का जो ओपनिंग है ग्रेड 1 में क्लियरली समझ में आ रहा है, और ग्रेड 2 में थोड़ा कम हो जा रहा है, और ग्रेड 3 में बिल्कुल नहीं, और ग्रेड 4 में तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इससे पता चलता है, आगे हम लोग इसको समझेंगे। जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब द बेस्ट व्यू पॉसिबल इन लेरिंगोस्कोपी, जब लेरिंगोस्कोपी करते हैं उस टाइम में होता है ग्रेड 1 में क्या होता है, कंप्लीट ग्लोटिस विजुअलाइज होता है, यानी कि जो ये ग्लोटिस होता है ये ग्लोटिस विजुअलाइज हो पाता है। लेकिन ग्रेड 2 में क्या होता है, एंटीरियर ग्लोटिस नॉट सीन, यानी एंटीरियर जो ग्लोटिस होता है नहीं सीन हो पाता है। लेकिन इसमें हम लोग ये दोनों ग्रेड में इंट्यूबेट पेशेंट को कर सकते हैं। ग्रेड 3 में क्या होता है, एपिग्लोटिस सीन बट नॉट ग्लोटिस, यानी कि यहाँ पर एपिग्लोटिस सीन हो रहा है। क्या होता है, एपिग्लोटिस तो इसको कवर किए होता है, उस टाइम में ये सीन होगा लेकिन ये सीन नहीं हो पाता है। अगर हम लोग बाहर एक्सटर्नल साइड से जो देखते हैं इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। 4th में क्या होता है, एपिग्लोटिस नॉट सीन, यानी एपिग्लोटिस भी नहीं इसमें सीन होता है, ये होता है। इसमें क्या होगा कि जो हम लोग मोलम पट्टी जो ग्रेडिंग किए हैं मोलम पट्टी की तरह ही इसमें आपको ग्रेडिंग करना होगा कि इसका जो उबला जो होता है उबला तक भी इसमें दिखाई नहीं देता होगा जब ग्रेड 4 आता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग पहले क्लियर कर। ग्रेड 1 द विजुअलाइजेशन ऑफ इंटायर लेरिंजियल इज विजिबल, यानी इंटायर साइड में इसका विजुअल हो जाता है। यहाँ पर देखिए इंटायर साइड में भी विजुअल हो गया, वोकल कोड दिखाई दे रहा है, एपिग्लोटिस दिखाई दे रहा है, ये ग्रेड 1 में है। एंड ग्रेड 2 में ओनली पोस्ट कॉमिसर दिखाई देता है, यानी यहाँ पोस्ट क्या होता है, पोस्ट इसमें जैसे फ्लैप होता है अपर और लोअर साइड होता है, पोस्ट सिर्फ इसका फ्लैप दिखाई देगा और एंटायर साइड का नहीं दिखाई देगा। ग्रेड ए एंड ग्रेड 2 एबल टू सी ग्लोटिस ओपनिंग टू पास द एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब पास हो जाएगा, एबल है पास करने के लिए। तो ग्रेड 1 और 2 में क्या होगा, इजिली इसमें इंट्यूबेट पेशेंट को कर लेंगे। लेकिन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो जाता है, जिसे ओनली एपिग्लोटिस इज विजुअल। यहाँ पर सिर्फ एपिग्लोटिस आपको ग्रेड 3 में विजुअल हो रहा है। ओनली सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट एंड एपिग्लोटिस इज विजुअल इन कोनमार्क लेहान ग्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट एंड एपिग्लोटिस इज विजुअल। कोनमार्क लेहान ग्रेडिंग में इतना ही होता है, सॉफ्ट प्लेट। तो चलिए आगे हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है, ये 4th समझ में आ गया। अगर इसका एनाटॉमी आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, एंड मोलम पट्टी ग्रेडिंग का भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक को
अटैच कर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होता है, इसको भी जान ले। सो मोलम पट्टी क्लास 3 एंड क्लास 4 हैज बीन कोरिलेटेड विथ हायर ग्रेड ऑफ कोलमार्क लेहान ग्रेडिंग। यानी कि जो मोलम पट्टी का जो क्लास होता है 3rd एंड 4th, उससे ही हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं इसको। यानी कि अगर 3 होगा एंड 4 इसका जो होगा, तो वही पेशेंट आता है जब इसमें डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। अगर इसका जो मोलम पट्टी का क्लास 1 और क्लास 2 होता, तो इसमें क्या होता है कि इजिली इंट्यूबेट हो जाता है पेशेंट। अगर उसमें नहीं होता है, तब जाकर के हम आते हैं किसके पास, लेहन सीएल ग्रेडिंग के पास। तो सीएल ग्रेडिंग अगर 3 और 4 इसका मोलम पट्टी का होगा, तो वो आ जाएगा सीएल ग्रेडिंग के पास। इट इज नॉट प्री एनेस्थेटिक एब्यूलेशन ऑफ एयरवे। यानी इसको याद रखना है कि जो प्री एनेस्थेटिक एब्यूलेशन करते हैं, जैसे पीएससी में हम लोग मोलम पट्टी का चेक कर लेते हैं कि मोलम पट्टी ग्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन सीएल ग्रेडिंग हम उस टाइम में नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को पैरालाइज करना होता है, उस टाइम में करते हैं। सीडेटिव वगैरह मेडिसिन देते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव में उसको परफॉर्म किया जाता है सीएल ग्रेडिंग। इट इज डन इन ऑपरेटिंग रूम वंस पेशेंट इज पैरालाइज्ड। यानी जब पेशेंट पैरालाइज्ड होगा, उस टाइम में हम लोग करेंगे, इंट्रा ऑपरेटिव में इसका ग्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको सीखने को कुछ मिला होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इस तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें, और आपको पता चलेगा कि हम किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, इसका मोलम पट्टी ग्रेडिंग देख सकते हैं, और जो भी यूजफुल वीडियो होगा उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।